ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से बाबा की आज्ञा एक महिला ने मानी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बहुत भयभीत हो गई। ये कहानी है बापू साहब जोग की पत्नी की। देखिए, बापू साहब जोग जो साईं बाबा के एक परम भक्त थे और उनकी पत्नी जिनका नाम था ताई बाई। और जो ताई बाई थी वो बाबा की भक्त तो थी, लेकिन साथ ही में जो भी बाबा आदेश देते थे उनका पूरी तरीके से वो पालन करती थी। एक दिन क्या हुआ, द्वारका माई में साईं बाबा बैठे हुए थे और ताई बाई जो थी वो वहीं पे पास में बैठी हुई थी। सामने ताई बाई बैठी हुई थी तो बाबा ने कहा कि आई, कल खूब सारी पूरन पोली बनाना और अच्छा सा घी उनमें लगाना। ये सुनकर जो ताई बाई थी उन्होंने बाबा की तरफ देखा और बाबा से कहा कि जी बाबा, आपकी जैसी आज्ञा। उसके बाद बाबा ने कहा कि ढेर सारी पूरन पोली बनाना, असली घी उसके ऊपर लगाना और फिर तुम्हारे द्वार पर एक भैंस आएगी, उस भैंस को वो जो है पूरन पोली खिलाना। अब जो ताई बाई थी वो थोड़ी सी दिक्कत में फंस गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि बाबा आखिर भैंस आएगी, इससे क्या अर्थ है। तो साईं बाबा ने कहा कि बस तुम ढेर सारी पूरन पोली बनाना, अच्छी तरह से प्रेम से बनाना, उस पर घी लगाना और तैयार रखना। तुम्हारे द्वार पर एक भैंस आएगी, उसको पूरन पोली का भोग दे देना। उसके बाद जो ताई बाई होती हैं वो बोलती हैं कि बाबा, मेरे घर के सामने से तो कई सारी भैंसें गुजरती हैं और मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी वाली भैंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। उस पर बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे जो द्वार है घर का, उसके बाहर वो इंतजार करते हुए तुम्हें दिख जाएगी, उसकी चिंता तुम मत करो। उसके बाद वो बोलती हैं कि बाबा, मेरे घर में तो 2 द्वार हैं, अब कौन से वाले द्वार पर वो खड़ी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम अपने घर के द्वार के बाहर आकर देखना, वो तुम्हें अलग ही खड़ी हुई इंतजार करते हुए दिख जाएगी। ताई बाई ने सोचा कि बाबा की जैसी इच्छा है तो ऐसा ही करना चाहिए। तो उसके बाद वो अपने घर चली गई और अगले दिन उन्होंने ढेर सारी पूरन पोली बनाई और उसके ऊपर अच्छी तरीके से देसी घी लगाया, देसी घी में वो पूरन पोली डुबाई। और 12:30 का समय हो चुका था। दोपहर में वो ऐसे ही बाहर आके देखती हैं कि कहीं कोई भैंस तो नहीं आई। तो वो देखती है कि उनके गेट के बाहर एक भैंस जो है वो खड़ी हुई है और इस तरीके से खड़ी हुई है जैसे कि वो भोजन का इंतजार कर रही है, बहुत ज्यादा उत्सुक है। ये देख के वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि जैसा कि बाबा ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ी होगी, ठीक वैसा ही हुआ। अब इसके बाद ताई बाई जो है वो अंदर गई और उन्होंने अपनी पूरन पोली उठाई और वो बाहर लेकर आई और उस भैंस को जो है पूरन पोली खिला दी। अब हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जैसे ही उस भैंस ने वो पूरन पोली खाई, उसके कुछ समय बाद ही वो भैंस वहां पर गिर पड़ी। अब ये देखकर ताई बाई जो है वो घबरा गई। उनके देखते ही देखते उस भैंस की जो है वो मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। घबरा के वो अपने घर के अंदर भागी और उन्होंने अपना सारा सामग्री चेक की कि कहीं उनकी वजह से तो उस भैंस की डेथ नहीं हो गई। तो उन्होंने पूरन पोली के आसपास की सारी चीजें देखी, पूरन पोली देखी और जो भी सामग्री उसमें इस्तेमाल हुई थी वो सब देखी, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें संदिग्ध नहीं दिखा कि हो सकता है गलती से जहर आ गया हो। ये सब देखने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वो दोबारा बाहर भाग के आई तो भैंस वहीं पे पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल मृत हो चुकी थी। अब वो और घबराने लग गई। वो सोचने लग गई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और ये भैंस की जो है मृत्यु कैसे हो गई। और अब इसकी मृत्यु हो गई है तो सब लोगों को ये लगेगा कि मैंने ही इसकी मृत्यु करवाई है और मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही इसे आखिरी बार पूरन पोली खिलाई थी जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये घबराहट में वो सोचने लगी, अब सब जो गांव वाले हैं वो मुझ पर जुर्माना लगाएंगे और जिसकी भैंस होगी उसको मुझे पैसा भरना पड़ेगा और इतना सारा पैसा मैं लाऊंगी कहाँ से, आखिर ये हुआ कैसे। फिर वो सोचती है मैंने तो बाबा की आज्ञा का ही पालन किया, लेकिन बाबा की आज्ञा में ऐसा क्यों लिखा होगा या ऐसा क्यों होगा कि इस भैंस की मृत्यु हो जाए, आखिर ये हो क्या रहा है। वो इतना ही घबरा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाबा से ही जाके पूछा जाए। वो द्वारका माई में गई और बाबा से पूछती हैं कि बाबा, आपने जैसे जैसा कहा था वैसे वैसे मैंने पूरन पोली खिलाई, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस भैंस की जो है मृत्यु हो गई। बाबा ने बोला कि इसमें घबराने वाली बात क्या है, जो होना था वो तो हुआ ही, उस भैंस की मृत्यु तो होनी तय थी तो वो हो गई। अच्छा, जो ताई बाई है वो और घबराने लगी और बोलने लगी, बाबा लेकिन आपने मुझसे पूरन पोली क्यों खिलवाई जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। अब सबका शक मेरे ऊपर जाएगा और इस गांव में मेरे को ही दोषी माना जाएगा। उसके बाद बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। वो जो भैंस थी वो इस जन्म में, इस रूप में, वो जो आत्मा थी उसकी जो वासना बची थी, आखिरी इच्छा बची थी और जिस वजह से वो प्राण नहीं त्याग रही थी वो थी उसकी भूख।
और वही आखिरी वासना, जो उसकी आखिरी इच्छा थी, वो तुम्हारे हाथों पूरी हुई। और जिसके बाद जो बाधा बन रही थी उसके प्राण त्यागने में, वो उसकी जो इच्छा है, जो वासना है, वो पूरी हो गई और इस वजह से उसने अंतिम प्राण त्याग दिए। और तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उसकी मृत्यु तो होना तय थी, तुमने तो उसकी जो आखिरी इच्छा है उसको पूरा किया है। और अब इस जन्म से मुक्त होकर उसका अच्छा जन्म होगा, अगले जन्म में वो एक अच्छे रूप में आएगी। ये जन्म में वो बहुत परेशान थी और उसकी आखिरी इच्छा बाकी रह रही थी, जिसको तुमने पूरा किया है। तो तुम अपने आप को दोषी मत मानो और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम पे कोई भी आरोप नहीं लगेगा और तुम्हें कोई भी दोषी नहीं मानेगा। मेरी बात पे यकीन करो। तुमने तो पुण्य का काम किया है, क्योंकि उसकी मृत्यु होना तय थी, लेकिन जो उसकी आखिरी इच्छा थी वो तुमने पूरी कर दिया। अब जो उसका अगला जन्म होगा वो अच्छा होगा और इस जन्म से उसको मुक्ति हुई। तो तुम पाप के भागीदार तो बिल्कुल नहीं हो। ये सुनकर ताई बाई को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बाबा की हर एक बात के पीछे एक बहुत गहरा कारण होता है। और बाबा ने बार बार उन्हें याद दिलाया कि असली घी लगाइएगा, पूरन पोली बनाइएगा। इसका मतलब यही था कि बाबा चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये पुण्य उनके हाथ से हो और वो जो भैंस है, वो जो आत्मा है, जो आखिरी अपनी इच्छा के लिए भटक रही है, उसकी जो आखिरी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। ठीक इसी वजह से जो आखिरी इच्छा है उस भैंस की, उस आत्मा की पूरी हुई और ताई बाई के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा। और जैसा कि बाबा कहते थे, जो भी बाबा कहते थे उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता था। और बाबा जो है हमेशा ध्यान रखते थे, चाहे वो ये जन्म हो चाहे अगला जन्म हो। इस वजह से कई सारी कहानियां हमें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं जिसमें भक्तों को शुरू में तो समझ में नहीं आया बाबा ने उनको ऐसा करने को क्यों कहा या कुछ भी काम करने को कहा, और वो कई बार तो घबरा भी गए, जैसे इस कहानी में हमें देखने को मिला। लेकिन असल में अंत में जाकर ये समझ में आया कि जो जो बाबा ने कहा था उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण था और बाबा बिना कारण के कुछ भी नहीं कहते। वो कारण आपको कुछ समय बाद मालूम पड़ ही जाता है। हर कहानी साईं बाबा से जुड़ी हुई आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। और अगर आप मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब साईं बाबा और बाबा के भक्त शिरडी में थे, उनकी कहानियां जानना चाहते हैं, उस जमाने में जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।